कहानी की शुरुआत समुद्र के पास बसे एक रहस्यमयी अस्पताल से हुई, जहां मैडी नाम की लड़की डर से भरी आंखों के साथ कैमरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे जल्द ही एक खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना था। जैसे ही कैमरा पीछे गया तो पता चला कि उसकी पीठ से एक अजीब और डरावना बच्चा जुड़ा हुआ था, जो अलग होकर भी उसी का हिस्सा था। उसका दिमाग इतना विकसित था कि वह बिना छुए ही आसपास की चीजों को कंट्रोल कर लेता था और गुस्से में किसी के लिए भी जानलेवा बन सकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने मैडी को काबू में कर उस हिस्से को अलग कर दिया, लेकिन दोनों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए उसे पूरी तरह अलग करना नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने पर मैडी की जान जा सकती थी। इसलिए उन्होंने उस बच्चे के दिमाग का एक हिस्सा मैडी की खोपड़ी के अंदर ही सिल दिया। यहीं से कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ी, जहां वही लड़की अब बड़ी होकर काफी खूबसूरत हो चुकी थी और मां बनने वाली थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वो उसकी रूह कपा देगा। घर पहुंचते ही मैडी ने देखा कि उसका पति बॉक्सिंग मैच देख रहा था। तभी उसने बिना कुछ कहे रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन इतनी सी बात पर उसका पति गुस्से से भड़क उठा और तुरंत उठकर उसने मैडी का सिर दीवार पर दे मारा, बिना यह जाने कि यही गलती आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनने वाली है। अचानक मैडी को एहसास हुआ कि उसके सिर में गहरी चोट लगी है, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई और दर्द की परवाह किए बिना तुरंत कमरे के अंदर छिप गई। जब उसने अपने जख्म को देखा तो उसके सिर के पीछे से खून बह रहा था और हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैडी को मालूम नहीं था कि जल्द ही उसका पति इसका खामियाजा भुगतने वाला है। रात होते ही सोफे पर पड़ा पति अचानक अजीब सी आवाज से जाग गया। आवाज का पीछा करते हुए वह किचन में पहुंचा और देखा कि मिक्सर अपने आप चल रहा था, जबकि किचन में कोई नहीं था। ये देखकर वह हैरान रह गया और जैसे ही उसने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये सब देखकर वह पूरी तरह चौंक गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी पल उसे शक हुआ कि शायद मैडी उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी लिविंग रूम से अचानक तेज आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वह तुरंत वहां पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक काला कपड़ा पहनी औरत सोफे पर बैठकर लगातार टीवी चैनल बदल रही है। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन सोफे पर उठता हुआ कुशन साफ बता रहा था कि वहां अभी कोई बैठा हुआ था। वह अभी इसी सोच में था कि अचानक वह काला साया उसके पीछे प्रकट हो गया। पति की चीख सुनते ही ऊपर कमरे में मैडी अचानक नींद से जाग गई। जैसे ही उसकी नजर तकिए पर पड़े खून पर गई, तभी उसने तुरंत अपने सिर को छुआ और महसूस किया कि खून अभी भी बह रहा है। घबराकर वह नीचे भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पति की गर्दन मुड़ी हुई थी और वह रहस्यमयी तरीके से मरा पड़ा था। इसी बीच उसकी नजर पास बैठे उसी काले साए पर पड़ी, जो बिखरे बालों के साथ वहां मौजूद था। उसे देखते ही वह डर के मारे घबरा गई और सीधा ऊपर की ओर भागने लगी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगी, तभी काले साए ने उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश की हालत देखकर चौंक गई। सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था और यह समझ से बाहर था कि कातिल अंदर आया कैसे। सच जानने के लिए केस संभालने वाला इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा ताकि वो मैडी से कुछ सवाल जवाब कर सके, लेकिन अपने बच्चे को खो देने के बाद मैडी इतनी टूट चुकी थी कि वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। करीब 15 दिन बाद जब मैडी अस्पताल से घर लौटी, तब एक अजीब घटना फिर से हुई। उसने देखा कि घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट अचानक अपने आप टिमटिमा रही थी। इसी दौरान उसे दूर से एक काले कपड़ों वाला आदमी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये देखकर उसकी हालत फिर से खराब हो गई और उसका डर वापस लौट आया। वह तुरंत नीचे भागी और घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह कपड़े धोने गई, तभी अचानक उसे शीशे पर एक अजनबी औरत का चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल वह काला साया तेजी से आगे बढ़ा और औरत के बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। ठीक उसी पल पूरे कमरे का माहौल रहस्यमयी तरह से बदलने लगा। अगले ही पल मैडी अपने आप उसी औरत के घर में पहुंच गई। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। उसी वक्त उसने देखा कि काले कपड़ों वाला आदमी ट्रॉफी उठाकर उस औरत पर टूट पड़ा और पागलों की तरह लगातार उसके सिर पर वार करने लगा। कुछ ही सेकंड में मैडी फिर से अपने घर में लौट आई। जब उसने अपने आसपास सब कुछ ठीक देखा, तब उसे लगा कि शायद यह सब एक डरावना सपना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें पता चला कि मैडी के पति और औरत की हत्या एक ही तरीके से हुई है, जिससे उन्हें साफ हो गया कि यह दोनों हत्याओं का कातिल एक ही है। लेकिन जिस औरत की हत्या हुई थी उसका नाम ग्लेन था, जिसने 20 साल पहले मैडी का ऑपरेशन किया था। उसके घर में उसके पुराने मरीजों की फाइलें रखी थी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कातिल उन्हीं में से कोई हो सकता है। इसी शक के आधार पर इंस्पेक्टर सारी फाइलें उठाकर स्टेशन ले गया और हर एक केस को ध्यान से खंगालने लगा। उधर मैडी जब रात को सोने गई तो उसने देखा कि उसके बगल में एक अनजान मोटा आदमी लेटा हुआ है। ये नजारा देखते ही वह डर के मारे कांप उठी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था और वह हिल तक नहीं पा रही थी। तभी अचानक वही काला साया उसके पीछे से निकला और धीरे धीरे मोटे आदमी के ऊपर चढ़ गया। अगले ही पल उसने एक बड़ा चाकू निकाला और उस आदमी पर लगातार कई सारे वार कर दिए।
काले साए के गायब होते ही मैडी चीखते हुए उठ बैठी। लगातार हो रही घटनाओं से घबराकर वह अपनी बहन के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया, उल्टा सब उसे पागल समझकर हंसने लगे। ये देखकर उसकी बहन भड़क गई और बोली कि अगर कुछ भी साबित न हुआ तो हमें पागल खाने भेज देना। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर थोड़ा सीरियस हो गया। थोड़ी ही देर में मैडी ने इंटरनेट से उस मोटे आदमी का पता ढूंढ लिया जो सामने वाली बिल्डिंग में रहता था। फिर इंस्पेक्टर ब्लैक सिस्टर के साथ उस जगह जांच के लिए पहुंच गया। जब वे चारों वहां पहुंचे तो देखा कि सच में वही आदमी अपने घर में मरा पड़ा था जैसा मैडी ने बताया था। ये देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि मैडी ने हत्यारे को देखा है। इसके बाद पुलिस ने मैडी के बयान पर हत्यारे का स्केच बनवाया जो बिल्कुल एक डरावने भूतिया इंसान जैसा दिख रहा था। ये देखकर ब्लैक सिस्टर को फिर लगा कि मैडी शायद कोई कहानी बना रही है। फिर भी मैडी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। जांच के दौरान इंस्पेक्टर को डॉक्टर ग्लेन की फाइल की ओर निकल पड़ी जहां मैडी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अस्पताल पूरी तरह उजड़ चुका था और वहां आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी वह अंदर गई और उसने काफी खोजबीन के बाद मैडी की ऑपरेशन फाइल ढूंढ निकाली जिसे वह तुरंत घर ले आई। जब उसने वीडियो टेप देखी तब असली सच सामने आया कि मैडी के सिर के पीछे जो बच्चा था वह जन्म से ही बेहद ताकतवर था। वह सिर्फ उसे डरावनी चीजें नहीं दिखाता था बल्कि वो मैडी के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर उसे अपनी मर्जी से चलाता था और यहाँ तक कि किसी को मारने से भी नहीं हिचकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने उसे मैडी की खोपड़ी के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर दिया। इससे उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन मैडी के पति ने उसे दीवार पर मारा उस झटके से खोपड़ी के अंदर बंद गैब्रियल फिर से जाग उठा और बाहर निकल आया। फिर उसी ने मैडी को कंट्रोल करके कई हत्याएं कर डाली। ये सच्चाई सामने आते ही मैडी की बहन बुरी तरह घबरा गई। उधर जेल में कुछ गुंडे मैडी को कमजोर समझकर लगातार परेशान करने लगे। वह अकेली थी और उनके सामने बिल्कुल बेबस थी, इसलिए वे उसे बेरहमी से मारने लगे। लेकिन जैसे ही एक गुंडे ने उसके बाल खींचे अचानक जेल की लाइटें झपकने लगी और माहौल डरावना हो गया। अगले ही पल गुंडे के हाथ खून से भर गए और मैडी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर अचानक उसके सिर के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर आने लगा और पलक झपकते ही गैब्रियल ने उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया। जो गुंडे कुछ देर पहले उसे कमजोर समझ रहे थे अब खुद खतरे में आ गए। उसने एक एक कर बड़ी बेरहमी से गुंडों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे गुंडे उसके सामने चित हो गए और पूरा जेल खून से भर गया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी गुंडे को खत्म करने वाली थी तभी गार्ड ने शोर सुनकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गैब्रियल ने गुंडे के शरीर को ढाल बना लिया और उसकी आड़ लेते हुए तेजी से हमला कर गार्ड को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। इसी बीच मैडी की बहन ने तुरंत इंस्पेक्टर को गैब्रियल के बारे में सारी बातें बता दी। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जेल के सारे कैदी और कई गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे और मैडी गायब थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैडी दरवाजा तोड़कर एविडेंस रूम में घुस चुकी थी जहां से उसने अपने हथियार लिए और स्टेशन हॉल में खून खराबा शुरू कर दिया। गैब्रियल ने एक एक करके कई पुलिस वालों को मार गिराया। उसका मैडी के शरीर पर पूरा नियंत्रण था और वह उल्टे दौड़ते हुए बिना रुके हमला करता जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी पुलिस वाला उसके सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और जोर से मैडी का नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन असलियत यह थी कि मैडी अभी भी जेल के अंदर बंद थी और उसे गैब्रियल के किए गए किसी भी काम की कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर को हथियार के साथ देखा उसे लगा कि असली कातिल वही है। इस डर में उसने खुद पर नियंत्रण वापस लेने का इरादा भी छोड़ दिया। मौका देखते ही गैब्रियल ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया जिससे उसकी बंदूक हाथ से छूटकर गिर गई। ब्लैक सिस्टर ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भी उसे रोक नहीं सकी। इसके बाद गैब्रियल जेल से फरार हो गया। इंस्पेक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि अब गैब्रियल का अगला निशाना वही औरत है जो मैडी के घर की छत से गिरी थी और गैब्रियल अब उसे खत्म करने के लिए अस्पताल पहुंचने वाला है। उधर मैडी की बहन भी अस्पताल पहुंच चुकी थी ताकि उस घर की ओर निकल पड़ी जहां मैडी का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अस्पताल पूरी तरह उजड़ चुका था और वहां आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी वह अंदर गई और उसने काफी खोजबीन के बाद मैडी की ऑपरेशन फाइल ढूंढ निकाली जिसे वह तुरंत घर ले आई। जब उसने वीडियो टेप देखी तब असली सच सामने आया कि मैडी के सिर के पीछे जो बच्चा था वह जन्म से ही बेहद ताकतवर था। वह सिर्फ उसे डरावनी चीजें नहीं दिखाता था बल्कि वो मैडी के पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर उसे अपनी मर्जी से चलाता था और यहाँ तक कि किसी को मारने से भी नहीं हिचकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने उसे मैडी की खोपड़ी के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर दिया। इससे उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन मैडी के पति ने उसे दीवार पर मारा उस झटके से खोपड़ी के अंदर बंद गैब्रियल फिर से जाग उठा और बाहर निकल आया। फिर उसी ने मैडी को कंट्रोल करके कई हत्याएं कर डाली। ये सच्चाई सामने आते ही मैडी की बहन बुरी तरह घबरा गई। उधर जेल में कुछ गुंडे मैडी को कमजोर समझकर लगातार परेशान करने लगे। वह अकेली थी और उनके सामने बिल्कुल बेबस थी, इसलिए वे उसे बेरहमी से मारने लगे। लेकिन जैसे ही एक गुंडे ने उसके बाल खींचे अचानक जेल की लाइटें झपकने लगी और माहौल डरावना हो गया। अगले ही पल गुंडे के हाथ खून से भर गए और मैडी का शरीर जोर जोर
जोर से कांपने लगा। फिर अचानक उसके सिर के अंदर से एक भयानक चेहरा बाहर आने लगा और पलक झपकते ही गैब्रियल ने उसके शरीर को कंट्रोल कर लिया। जो गुंडे कुछ देर पहले उसे कमजोर समझ रहे थे अब खुद खतरे में आ गए। उसने एक एक कर बड़ी बेरहमी से गुंडों को मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारे गुंडे उसके सामने चित हो गए और पूरा जेल खून से भर गया। लेकिन जैसे ही वह आखिरी गुंडे को खत्म करने वाली थी तभी गार्ड ने शोर सुनकर फायरिंग शुरू कर, लेकिन गैब्रियल ने गुंडे के शरीर को ढाल बना लिया और उसकी आड़ लेते हुए तेजी से हमला कर गार्ड को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। इसी बीच मैडी की बहन ने तुरंत इंस्पेक्टर को गैब्रियल के बारे में सारी बातें बता दी। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जेल के सारे कैदी और कई गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े थे और मैडी गायब थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैडी दरवाजा तोड़कर एविडेंस रूम में घुस चुकी थी, जहां से उसने अपने हथियार लिए और स्टेशन हॉल में खून खराबा शुरू कर दिया। गैब्रियल ने एक एक करके कई पुलिस वालों को मार गिराया। उसका मैडी के शरीर पर पूरा नियंत्रण था और वह उल्टे दौड़ते हुए बिना रुके हमला करता जा रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक थी कि कोई भी पुलिस वाला उसके सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पा रहा था। इसी बीच इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया और जोर से मैडी का नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन असलियत यह थी कि मैडी अभी भी जेल के अंदर बंद थी और उसे गैब्रियल के किए गए किसी भी काम की कोई भनक तक नहीं थी। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर को हथियार के साथ देखा उसे लगा कि असली कातिल वही है। इस डर में उसने खुद पर नियंत्रण वापस लेने का इरादा भी छोड़ दिया। मौका देखते ही गैब्रियल ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बंदूक हाथ से छूटकर गिर गई। ब्लैक सिस्टर ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे रोक नहीं सकी। इसके बाद गैब्रियल जेल से फरार हो गया। इंस्पेक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि अब गैब्रियल का अगला निशाना वही औरत है जो मैडी के घर की छत से गिरी थी और गैब्रियल अब उसे खत्म करने के लिए अस्पताल पहुंचने वाला है। उधर मैडी की बहन भी अस्पताल पहुंच चुकी थी ताकि उस औरत को तुरंत सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर सके। लेकिन बाहर तैनात पुलिस को कड़े ऑर्डर मिले थे कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है, इसलिए उन्होंने मैडी की बहन को भी अंदर नहीं जाने दिया। तभी अचानक कॉरिडोर की लाइटें टिमटिमाने लगी और पुलिस वाला अचानक अपने सीने को पकड़कर नीचे झुक गया। मैडी की बहन को कुछ समझ नहीं आया और उसने तुरंत आगे बढ़कर गार्ड को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसके सीने में अचानक तेज धमाका हुआ और वह वहीं मारा गया। ये देखकर वह डर से कांप उठी और तुरंत कमरे की ओर भागकर दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन तभी गैब्रियल वहां आ गया। उसने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही गैब्रियल अंदर दाखिल हुआ उसने अपनी ताकत से कमरे की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चकनाचूर कर दिया, जिससे मैडी की बहन डर के मारे कांप उठी। गुस्से में गैब्रियल ने अपना चाकू निकाल लिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, जबकि मैडी उसे रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी वक्त इंस्पेक्टर वहां आ पहुंचा। उसने बिना एक पल गवाए 2 गोलियां चलाकर गैब्रियल को घायल कर दिया। जैसे ही वो गैब्रियल को जान से मारने वाला था तभी मैडी की बहन ने बीच में आकर उसे रोक दिया, लेकिन यह फैसला उसके लिए भारी पड़ गया। अगले ही पल गैब्रियल ने चाकू से सीधा इंस्पेक्टर की छाती पर वार कर दिया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अब मैडी की बहन पूरी तरह अकेली थी। उसने जान बचाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन वह गोली नहीं चला सकी क्योंकि गैब्रियल मैडी के अंदर था और उसे मारने का मतलब मैडी की जान लेना था। इसीलिए वह बार बार मैडी को होश में लाने के लिए उसे उसके नाम से पुकारने लगी। लेकिन गैब्रियल ने पूरी ताकत से मैडी के शरीर को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तभी अचानक उसने हॉस्पिटल बेड उठाकर मैडी की बहन पर फेंक दिया और वह वहीं दब गई। मैडी ये सब देख रही थी, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था और मैडी की बहन ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए दर्द के बावजूद वो उसे होश में लाने की आखिरी कोशिश करने लगी थी। तुम्हारे बच्चों को मारे, तीसरे की वजह से तुम्हारे मिसकैरेजेस हो रहे थे। उसकी आवाज सुनते ही मैडी को अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगा और उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। वह पूरी ताकत से अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी गैब्रियल ने उसकी बहन को गोली मार दी। इसके बाद गैब्रियल ने मुड़कर बिस्तर पर पड़ी उस औरत को भी खत्म कर दिया। ठीक उसी पल गैब्रियल के भीतर मैडी की आवाज गूंजने लगी। उसे अपने आसपास की दुनिया बदलती हुई महसूस हुई और उसे समझ आ गया कि मैडी अब जाग चुकी है और उसने अपना नियंत्रण वापस ले लिया है। तभी अचानक वह होश में आया और पाया कि मैडी की बहन अभी भी जिंदा है। ये देखकर गैब्रियल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी मैडी ने उसे सच्चाई का एहसास कराया। जिस ताकत से वह अब तक उसे अपने इशारों पर नचाता आया था, अब वही ताकत उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। मैडी ने उसी पल मौका पाते ही गैब्रियल को पूरी तरह काबू में कर लिया और उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ उसके सिर का पिछला हिस्सा अपने आप सील होने लगा और गैब्रियल का चेहरा हमेशा के लिए गायब हो गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा और हालात फिर से पहले जैसे हो गए और इसी के साथ यह शानदार कहानी खत्म हो गई।